तू बेवफा है मैं जान जाता, तुझसे कभी मैं दिल ना लगाता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 1 पर। आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। इसको आइए आज ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लगभग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग आज इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं सॉल्व, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए, जैसे कि प्रश्न हमारा बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के अगर सवाल अगर रहेगा हमारे एग्ज़ाम में तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 3/1 का पावर इंटू 2 का पावर 2 रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस होके इतना तक आ जाएगा, 19/9 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर इक्वल टू x का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे सॉल्व, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स से जानेंगे और इसके शॉर्ट भी जानेंगे। तो आइए हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एक सवाल का क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि इस तरह के अगर सवाल को दिया जाएगा, जैसे कि हमारा 2/5 × 7 हुआ, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ और यहाँ इसका अंतर कितना है, 2 है। तो 2 अगर ऊपर हमारा एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो हमारा जो आंसर होगा वो ठीक होगा, जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट भी अप्लाई करना सीखेंगे और एक फॉर्मूला होता है इसका, वो फॉर्मूला को भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग इसका अगर इसका अंतर आपका हुबहूब ऊपर में अंश में दिखाई दे रहा है, हर का अंतर हुबहूब अंश में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ 7 - 5 को 2 हो जाएगा, चाहे 5 - 7 तो करेंगे तो फिर भी 2 हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि -2 होगा, इसमें से ये घटाने से 2 आया, फिर 5 में से 7 घटाने से -2 आया, लेकिन अंतर तो 2 का ही है ना भाई। तो इस खाली अंतर देखना है आपको, माइनस प्लस यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो हम लोग सिर्फ यहाँ अंतर देखेंगे। अगर हम लोग का अंतर ऊपर में दिखाई दे रहा है तो हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ही ईजिली है। जैसे कि हम लोग इसको कर सकते हैं 1/5 - 1/7, तो ये गुना हो जाएगा 7 - 5 7 × 5 = 35, फिर 2/35। ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को देखेंगे। तो आइए हम बड़े सवाल को देखते हैं। जैसे कि हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह के सवालों में से दिखाई दे रहा है, इसका अंतर कितना हो रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे, अंतर को देखेंगे। हम लोग 1 का पावर 1 लेने से 1 ही होगा, -2 का पावर यानी 4, तो कितना हो रहा है 3। माइनस में और माइनस प्लस को नहीं देखना है, इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो हम लोग का अंतर कितना आ रहा है, और यहाँ फिर 4 - 1 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो हम लोग का जो अंतर है इन दोनों में से कितना है, 3 का है। अगर 3 हमारा हुबहूब दिखाई दे रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देखेंगे 3 का पावर 2 है तो 9 होगा, -2 का पावर 4 तो कितना होगा 5। तो इसका भी अंतर हम लोग को ऊपर दिखाई दे रहा है, और इसका जैसे कि 4 × 4 = 16 हो जाएगा, इससे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग को 7 देखने को मिलता है। अगर हम लोग को 7 इस तरह से नीचे का अंतर ऊपर में दिखाई दे रहा हो तो हम लोग सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि हमारा लॉजिक ये है, आइए हम आपको लॉजिक
कैसे निकला उसके बारे में आपको डिटेल्स समझाते हैं। अगर हमारा 1/a इंटू बी कहीं दिखाई दे रहा हो और इसका अंतर आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, a माइनस बी का अंतर आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कि 1/a माइनस 1/b के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनता है। तो जैसे कि ये हमारा अंतर 3 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 का पावर 2 माइनस 1/2 का पावर 2 लिखेंगे, फिर प्लस 1 2 का पावर 2 2 का पावर 2 माइनस ये 3 का पावर 3 प्लस यहाँ 3 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 4। इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे जब तक कि हमारा 19 में से अंतर ना आ जाए। तो हम लोग इस क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर 1 माइनस 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। और इस सब तो कहीं कट रहा है, इसको कट सट के ये माइनस में था ये प्लस में था तो कटेगा, ये माइनस में था ये प्लस में था इसको काटेगा, ये माइनस में है यहाँ आ जाता 1/4 का पावर 2 वह कट जाता। फिर ये प्लस में था इधर कहीं 1/9 का पावर 2 माइनस में था वो भी कट गया। फिर ये सब निकल के हमारा सॉल्व हो के 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो हम लोग इसको निकालेंगे 1/1 का पावर 2 माइनस 1/10 का पावर 2। अगर हम लोग को इस तरह से आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 10 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 1/, यहाँ पर कितना था 1 यानी 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 99/100, 99/100। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 99/100 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप इस जो अभी मैंने आपको बता दिया इस ट्रिक को, उस ट्रिक को लागू करके आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे और बड़े क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपका अंतर 2 में से 3 में से 5 में से 7 में से अंतर नहीं दिखाई दिया सवालों में, तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड में क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन बोर्ड में दिखाई दे रहा हो, तो हम लोग अगर नीचे का अंतर ऊपर में नहीं दिया हुआ हो, हम लोग को नीचे वाला अंतर ऊपर में दिया नहीं हुआ हो, तो हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका अंतर देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3। इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3। इसका और इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3। इसमें से भी देखेंगे तो हमारा अंतर 3 आ रहा है, सब में 3 आ रहा है। तो हम लोग इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, इस तरह के सवालों को हम लोग सीधे करेंगे कि अगर हमारा, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आएगा कि अगर हमारा क्वेश्चन में 1/a इंटू बी दिया हुआ रहेगा, a इंटू बी दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका और इसका अंतर ऊपर में होना चाहिए। हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में सीखे थे, अगर ऊपर में अंतर नहीं है
तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा इसको इस तरह से करेंगे कि 1/a इंटू बी अगर हमारा कहीं क्वेश्चन में दिखाई दिया तो हम लोग इसको सिंपल सा जो अंतर यहाँ आ रहा है उसका अंतर यहाँ a माइनस बी का जो अंतर आएगा उसको हम लोग ऊपर में भागा देंगे, भाग भी देंगे और गुना भी करेंगे। तो इसको a माइनस बी बट्टे a माइनस बी से हम लोग भाग भी करें और गुना भी करें तो इक्वलिटी होके हमारा कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर a इंटू बी ब्रैकेट लगाएंगे बट्टे a माइनस बी, 1/a माइनस बी आ जाएगा। और इसको दोस्तों हम लोग लिख क्या रहे थे कि इसी को हम लोग लिख रहे थे 1/a माइनस 1/b लिख रहे थे। तो हम लोग a माइनस बी को ब्रैकेट में बंद करेंगे और इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा अगर नीचे वाला अंतर ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा था तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए हम सीखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें। यहाँ पर अगर हम लोग को 1/a इंटू बी दिखाई दिया, 1/a इंटू बी दिखाई दिया तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोग इसका और इसका अंतर को एक बार भाग भी देंगे, एक बार गुना भी करेंगे। तो ये जो इसको और इसको काट देंगे तो वही बचेगा ना जो पहले था। तो हम लोग इस टाइप से करेंगे 1 माइनस बी बाई a माइनस बी को हम लोग भाग भी देंगे और गुना भी करेंगे। तो यहाँ ये वाला गुना हो के a माइनस बी आ गया बट्टे a इंटू बी। तो बचा हमारा क्या, यहाँ 1 बच गया बट्टे a माइनस बी बच गया। तो 1/a माइनस बी ब्रैकेट हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। ये इसको हम इसी चीज़ को हम लोग इस टाइप से लिख रहे थे 1/a माइनस 1/b के रूप में लिख रहे थे। तो आइए इस वाला कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो बहुत ही ईजिली है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे कि हम लोग इसको क्या लिख रहे थे, हम लोग इसको लिखेंगे कि अगर हमारा अंतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग इसको 3/3 लिखेंगे। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा इसको हुबहू हम लोग उतराएंगे 5 + 7 + 1/7 इंटू 10। इसका अंतर हम लोग गुना भी किए और भाग भी दिए एक बार। तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख सकते हैं 73 गुना 76, इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ वाला 3, ये वाला 3 को हम लोग इसके साथ इन लोग के साथ ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/3 और 3 1 इंटू 4 प्लस 3 4 इंटू 7 प्लस 3 7 इंटू 10 प्लस इधर 3 हो जाएगा 73 इंटू 76 आ जाएगा। अब बन गया हमारा जो पहले यहाँ वाला अंतर जो है वो हम लोग को अभी 3 दिखाई दे रहा है ऊपर। तो हम लोग इसको किस टाइप से लिख रहे थे, हम लोग इसको किस टाइप से लिख रहे थे 1/3 हो गया हमारा। इसको हम लोग 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस में नहीं, यहाँ प्लस में ही होगा, माइनस 1/7 प्लस 1/7 इधर डॉट डॉट होके आ जाएगा। फिर हमारा बचेगा 1/73 माइनस 1/76, इतना दूर आ जाएगा।
फिर ये जो हम लोग पहले काटे थे उसी टाइप से हम लोग इसको काटेंगे। तो जैसे 1/4 कटा, 1/4, 1/7 कटा, 1/7, ये माइनस है ये प्लस में है तो कैंसिल होके हमारा से 0 आ जाएगा। फिर इस टाइप से इधर काटेगा, ये भी काटा, तो ये वाला चीज़ सॉल्व होके हम लोग का 0 आ गया। तो बचा क्या 1/3 इंटू 1/1 माइनस हमारा लास्ट वाला बचा, तो इसको हम लोग 1/76 लिखेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3, कितना बचेगा यहाँ 76, एकम 76 माइनस 1/76, 1/3, 76 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 75 इंटू 76। तो हम लोग इस 25 तिया यहाँ पर कटेगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा, इक्वल टू हो के आ जाएगा 25/76। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं दिखाई दिया हो तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दोनों बता दिया, अगर अंतर नीचे का अंतर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा हो तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी सीखें। अगर नीचे का अंतर ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी हम लोग सीखें। तो आइए और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारों साथियों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो जिसके नीचे ना तो इनटू में लिखा हुआ हो और ना ही आपका अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सीखेंगे आज की इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आखिर होता कैसे है। तो अगर हम लोग को इस तरह से दिया हुआ हो 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, तो इसके बारे में हम लोग कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को तो अगले वाले क्वेश्चन में तो दिखाई दे रहा था कि हम लोग को वो जो इनटू में दिया हुआ था, जो भी था नीचे इनटू में दिया हुआ था, तो ये वाले क्वेश्चन में तो आपको ना इनटू दिखाई दे रहा है, ना इनटू में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ना आपको अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाला जो जैसे था उस टाइप से करेंगे इसको, फिर उसको हम लोग फॉर्मूला के तरीके से अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट के तरीके से। तो चलिए आते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग 3, 2 में तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ 2 और 6 में तोड़ सकते हैं, नहीं। फिर तो यहाँ नीचे 6 और यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे कैसे कि 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, 3 × 4 में तोड़ सकते हैं, 4 × 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं 5 6 30। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये जो हमारा 72 दिखाई दे रहा है, तो 8 8 8 64, 8 9 72। तो हम लोग इसको 8 9 72 के रूप में, 8 × 9 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। फिर हमारा जो अंतर था वो आपको सेम है कि नहीं उसके बारे में पहले जान लेना है, तभी आप लोग को जो है वो मैं क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बता दिया आपको उसको अप्लाई करना है। तो हमारा अंतर जो है इसका और इसका अंतर निकल कर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो हम 1 यहाँ पर हमको 1 दिखाई दे रहा है ऊपर में, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है सब जगह हमें अंतर जो है 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ जो था 1 तो दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को
फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे कि 1/2 आ जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 नहीं, यहाँ पर पहले 1/4 हो गया प्लस 1/5 हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर 3/4 हो गया, फिर 4 ये वाला हो गया, फिर ये वाला 1/5। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा कैंसिल होके आ जाएगा 1/, माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4 कट जाएगा, ये और ये भी कटेगा, फिर इसको और इसको भी काट सकते हैं। तो हम लोग का 1/2 माइनस 1/9 बच के यहाँ पर आएगा। तो ये सरल हो जाएगा 9 2 फिर आ जाएगा 18 9 दूना 18 7 बचेगा 7/18। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जो है, ये तो मेरा डिटेल्स जो आपको पहले बता दिए उस टाइप से किए आप। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इन सब को नहीं लिखेंगे तो पर भी हम लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा जो हुआ लास्ट टर्म, तो 1 कितना है 2 माइनस 1/9, इसी में से आ जाएगा 9 9 के 9 माइनस 2 के 2, फिर 9 दूना 18, फिर 7/18 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तरह के तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो बस आज के लिए मैं इतना ही आपको कहूँगा। फिर इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 हो गया, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को भी निकालेंगे। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा प्लीज़ लाइक, एंड आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।